हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सूबेदार मेजर हरी सिंह बोल रहा हूँ। आपके पास मैं पहले जो टेबल है OROP3 की, जिसमें फैमिली पेंशन की भी है और सर्विस पेंशन की भी, वो 2-3 टेबल और वीडियो सारा मैं आपके पास भेज चुका हूँ। अगर किसी साहब ने या साथी ने किसी ने नहीं देखी है तो उसको जो है आप लेक्चरर हरी सिंह सर करके टाइप करना और उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर कोई साथी नया इसमें ज्वाइन हुआ है तो वो सभी टेबल दे सकता है लेक्चरर हरी सिंह सर के टाइप करके, क्योंकि मैं आने के सुबेदार में जैसे ऑनर लेफ्टिनेंट से रिटायर होकर के लेक्चरर लग गया था यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट में, तो इसीलिए लेक्चरर हरी सिंह सर के नाम से वो वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। और वो 2 टेबल में पूरा का पूरा पेंशन मैंने आपको बता रखा है उसमें सारा। और कल मैं जो वीडियो भेजूँगा उसमें आपकी कितनी बढ़ी है, कितना DA लगा है, 53% बन के कितना DA बन रहा है आपका, और कितने आपका एरियर बन रहा है, ये वीडियो मैं कल आपके पास में अच्छी तरह से आपको समझा दूँगा। रैंक वाइज, सर्विस वाइज, सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक। अफसर साहब तो अपने आप कर लेते हैं, अफसर साहब का भी काफ़ी बड़ा है, तो ये मैं सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक मैं आपको समझा दूंगा कल, तो आप कल उस वीडियो को देख सकते हो। और आज मैं आपके पास एक भेज रहा हूँ कि जो ये ECHS, जो हम ECHS के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में अपना क्या करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसमें के लिए एक काफ़ी अच्छी सुविधाएं अभी ECHS ने दी है। ठीक है, तो ये जो है एक लेटर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, ये मिलिट्री, उसके बाद सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS से हुआ है। ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, थमैया मार्ग, नियर गोपीनाथ सर्कल, दिल्ली कैंट 110010। ये वहाँ से 2 सितंबर 2024 को ये रिलीज़ हुआ है। काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा ये, और जो इन्होंने नहीं देखा तो उसके मैं बता रहा हूँ कि अच्छी सुविधा है और अच्छी सुविधाएं इन्होंने दी हैं अभी इस ECHS की, तो वो आपको पता होना चाहिए। और उसके अनुसार आप जो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ अभी, ये भेजा गया है, सभी ये लेटर नंबर दिया गया है। IHQ ऑफ MOD, नेवी, डायरेक्टर ऑफ ECHS, DAV सुब्रतो पार्क, हेडक्वार्टर सदर्न कमांड, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड, सभी को ये लेटर जो है गया हुआ है, सभी जगह सर्कुलेट हो गया है। ऑल रीजनल सेंटर्स, सभी सेंटर में ये चला गया है। ठीक है नहीं, तो ये है रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS। जो हम जो है ECHS से अपना किसी भी प्रकार का इलाज कराते हैं ECHS के द्वारा और रेफ़र लेते थे, तो रेफरल में जो काफ़ी सुविधाएं दी है अभी। हम पहले अभी क्या करते थे, हमको जो रेफर लेते थे उसमें बस मैक्सिमम 3 बार ही हम उसको दिखा सकते थे डॉक्टर साहब को, और वो 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होता था। तो उसमें अभी काफ़ी सुविधाएं दे दी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी वो 3 महीने के लिए वैलिड कर दिया है और उसमें 6 सेशन दे दिए हैं, और काफ़ी कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ करके उसको समझा रहा हूँ। तो देखो अभी ये है, प्लीज़ रेफर फॉलोइंग MOD, ये लेटर नंबर डेटेड सो एंड सो, GOV MOD लेटर नंबर दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं। अगर किसी को चाहिए तो इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये भी लेटर नंबर है इसका, जो भी इन्होंने दिया हुआ है, रेफरेंस वगैरह दिया हुआ है, ये भी है। तो अभी मेन चीज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं जो चीज़ है वो पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये चीज़ है ये आपको कि in line with partial modification in referral system by CGHS related guideline for referral procedure for consultation, investigation and treatment in government and प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के लिए लागू है ये लेटर, और दोनों के लिए सुविधाएं लागू हैं। हॉस्पिटल एम पैनल्ड विद ECHS, जो ECHS के साथ में पैनल में हैं, ठीक है नहीं, ECHS के साथ में पैनल में, उनमें सुविधाएं
लेटर की सुविधाएँ लागू होंगी। ठीक है जी। अंडर SHR एज पर डिटेल गिवन बोलो, और जो दिया गया हो किस प्रकार से दिया मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। अब नंबर 3 है ट्रीटमेंट एट प्राइवेट एम-पैनल हॉस्पिटल। जो ट्रीटमेंट है जो प्राइवेट एम-पैनल हॉस्पिटल में करते आ रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए ये लेटर है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ए सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। मान लो एक कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए है, उसके हमको एक सिंगल रेफरल लेके जाना पड़ता है, तो उसमें क्या है उसके नियम बदली किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ए रेफरल इशूड बाय एनी मेडिकल ऑफिसर ऑफ एन ECHS पॉलीक्लिनिक। जो हमारी ECHS पॉलीक्लिनिक है उसमें कोई भी मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयड है वहाँ मेडिकल ऑफिसर है, वो जो है विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ। अब क्या है 3 मंथ के लिए जो रेफरल वो देगा आपको, ECHS के अंदर जो डॉक्टर साहब बैठा हुआ है वो 3 मंथ का जो एक रेफरल देगा आपको ECHS से, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी स्पेशलिस्ट के पास में आपको 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ये भी आपको क्या है हर महीने जो जाना पड़ता था रेफरल लेने के लिए, तो वो नहीं लेना पड़ेगा। अभी आपको 3 महीने तक वो रेफरल जो है वैलिड रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान द बेनिफिशरी में कंसल्ट टू मोर स्पेशलिस्ट। और जो इस पीरियड के दौरान मान लो एक स्पेशलिस्ट से आपको के लिए रेफरल लिया है आपने, तो आप 2 और स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके घुटने में दर्द है, आपने घुटने के डॉक्टर का रेफरल लिया है और आपको वहाँ पर कुछ और लिख दिया जाता है दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसको भी आप 2 और स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हो। ठीक है, दैट इज़ अप टू टोटल ऑफ 3 स्पेशलिस्ट। 3 स्पेशलिस्ट को आप 3 महीने के अंदर उसको दिखा सकते हो। और इफ रिकमेंडेड बाय द प्राइमरी स्पेशलिस्ट, अगर वो मान लो प्राइमरी स्पेशलिस्ट है, कहने का मतलब है आप किसी स्पेशलिस्ट के पास में गए, मान लो आपके सर में दर्द है और आपने स्पेशलिस्ट के पास में चले गए, और उस स्पेशलिस्ट ने, आप न्यूरो के स्पेशलिस्ट के पास चले गए या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास चले गए, और उस स्पेशलिस्ट ने आपको कानों वालों के पास में भेज दिया कि भाई कान चेक करा के आओ, आपकी आँखें चेक करा के आओ, तो वो 2 और स्पेशलिस्ट जो है आपको उसी रेफर के ऊपर आपको चेक करेंगे। ठीक है नहीं, और 3 महीने तक करेंगे। ए मैक्सिमम 6 कंसल्टेशन, और 6 बार आप जा सकते हो हॉस्पिटल में। आज चले गए, फिर इस प्रकार से पहले तो क्या था, सिर्फ आप 3 बार या 2 बार ही जो लिखता था वो जा सकते थे, जब मैक्सिमम 3 बार, अभी आप 6 बार जा सकते हो। ठीक है ना। सेल बी अलाउड ड्यूरिंग दिस वैलिड पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 3 मंथ के अंदर जो हो रहा है आप 6 बार उस हॉस्पिटल में जा सकते हो, 1 बार रेफर लेने पर। ठीक है, 3 महीने तक वो वैलिड रहेगा, और 6 बार आप जाकर के वहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे आप अभी इस महीने दवाई लेकर के आ गए, फिर 15 दिन के बाद में फिर जाना है आपको, फिर 15 दिन के बाद जाना है, मान लो डॉक्टर ने 15 दिन के लिए दवाई लिख दी, तो आप 15 दिन के बाद में फिर जो है उसी जा करके दिखा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से 6 बार दिखा सकते हो। कहने का तात्पर्य है, अगर एक डॉक्टर 15 दिन की दवाई लिखता है आपको, तो 15 दिन की दवाई लिखता है, तो आपका जो दोबारा जाओगे तो अभी इस बार 6 बार आप दिखा सकते हो उसमें। ठीक है, 6 टाइम तक। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, देखो ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ECHS। मान लो कोई स्पेशलिस्ट जो है उसने आपको दिया है, वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, उस रेफरल के साथ में नो फर्दर रेफरल फ्रॉम द ECHS PC शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरगोइंग रूटीन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड माइनर प्रोसीजर। आपको मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वहाँ पर, और माइनर जो है चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, तो आपको उसी रेफर से होगा, बार बार रेफर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट रिक्वायरिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल एज एडवाइज्ड बाय द स्पेशलिस्ट। अगर स्पेशलिस्ट जो है आपको हॉस्पिटल में एडमिशन करता है, दाखिल करता है, तब भी आपको जो है अलग रेफर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी रेफर से आप एडमिट हो जाएंगे विद इन द वैलिड 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ द इनिशियल रेफरल। जो इनिशियल रेफरल जो आपने लिया है ECHS हॉस्पिटल से, तो उसके 3 महीने के अंदर आप जो है 3 महीने के अंदर आपको अगर हॉस्पिटल में एडमिट करता है आपको स्पेशलिस्ट, तो आप उसी रेफरल से आप उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। ठीक है नहीं, तो ये आपका अच्छा है। हाउएवर रेफरल फ्रॉम ECHS PC शैल बी रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक
CT scan, MRI scan, PET scan, and any other investigation costing over रुपीज़ 3,000 एंड द रेफरल विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ। अब मान लो कि कोई आपका ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसको आपको 3,000 से ज़्यादा उसकी कीमत है, मतलब उसकी फ़ीस है 3,000 से ज़्यादा उसकी लग रहा है, तो उस केस में आपको जो है दूसरा रेफरल लेना पड़ेगा और वो रेफरल आपको 3 महीने तक चलेगा। कहने का तात्पर्य मतलब ईजी कर दिया, काफ़ी ईजी कर दिया है। अगर आप दोबारा उसको रेफर को ले जाते हो तो वो रेफर भी आपको 3 महीने तक चलेगा और उसमें आप जो है 3,000 से ज़्यादा का जो स्कैन है या जो CT स्कैन है या जो भी है 3,000 से ज़्यादा ट्रीटमेंट आप उसमें कितना भी हो ट्रीटमेंट उस 3,000 से ज़्यादा कितना भी हो वो भी आप ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है काफ़ी ईजी कर दिया है, सिंपल भाषा में फिर मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा इसको अच्छी तरह से। इस प्रकार से अगला पॉइंट है कोरस्पॉन्डिंग रेफरल वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ ECHS PC फॉर एनी प्रोसीजर रिक्वायरिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल विच वुड बी वैलिड फॉर 3 मंथ। तो ये तो वही बात है कि भाई 3 मंथ के लिए जो है। अगला पॉइंट है इन पार्शियल modification of para 3 of letter under refer 1A the special provision for ECHS beneficiaries to avail consultation, investigation, treatment procedure shall hereinafter apply to ECHS beneficiary aged 70 years and above as against 75 years। अब क्या था कि भाई जो है पहले 75 ईयर्स में जो था कि भाई जो 75 ईयर्स के हो जाते हैं उनको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो अब वो कर दिया है एज घटाकर 70 ईयर्स कर दिया है कि जो भी साहिबान 70 ईयर्स के हो गए हैं वो कभी भी बिना रेफरल के भी ECHS कार्ड लेकर के उनके हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक है ना। ये था प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। अब आता है ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये अच्छी सुविधा है, ठीक है नहीं। और ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें पैराग्राफ में है द ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वुड इंक्लूड ऑल AIMS, जो इतने AIIMS जो हॉस्पिटल हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के हॉस्पिटल हैं INIS, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हैं एंड ऑल अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं उन सभी में यही प्रोसीजर लागू होगा जो कि रेफरल सिस्टम है 1 महीने का, ठीक है नहीं। और उनमें तो रेफरल की जरूरत भी नहीं पड़ती, बोलता है ये बोलता है कि नो रेफरल और परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरगोइंग कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक प्रोसीजर। जो भी है उसके अंदर रेफरल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो अप ट्रीटमेंट द इंस्ट्रक्शन रिमेन एज द सेम एज द एक्सटेंट रूल, जो रूल बनाया हुआ है उसी प्रकार से होगी। इमरजेंसी में भी आप जो वहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दिस हैज़ अप्रूवल ऑफ MAD ECHS, और ये जो MAD ECHS से अप्रूवल हो चुका है। ये सिग्नेचर हैं AC निशील के साहब के, करण साहब डायरेक्टर मेडिकल के हैं फॉर MD ECHS। ये कॉपी 2 जो हो चुकी है MOD DOSW CGDA UTI ITSL। देखो मैं आप बहुत अच्छा तरीका है ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ECHS के अंदर आपको अच्छी सुविधा है। आप वहाँ से अपना रेफर लेकर के जाएं, 3 महीने तक दिखाएं, 6 बार दिखा सकते हैं। और आपको जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो जो आप दवाई उस हॉस्पिटल में लेते हैं उसका बिल ला करके आप दे दें। उस बिल के लिए प्रोसीजर ये है कि जैसे मान लो उस हॉस्पिटल ने आपको, डॉक्टर ने आपको 3 महीने की या 1 महीने की 2 महीने की या 15 दिन की दवाई लिख दी है और आप वो मेडिकल ले रहे हो और उसके लिए आप अपने ECHS में चले जाओ। वहाँ से अगर वो मेडिकल नहीं मिलती हैं तो वहाँ से आप जो है आप NA सर्टिफिकेट ले लो। NA सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप अपना वो बिल, जो दवाई का बिल ख़रीदा है वो बिल लगाओ NA के साथ में, और वहाँ पर जो है अपना ECHS ऑफिसर साहब के साइन कर देते हैं। उसी समय जाते ही वो, और वो आपको
उसमें फॉरवर्ड कर दो और आपका पैसा आ जाता है। कभी पैसा रुकता नहीं है, ये पैसा आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है इसमें, और इसमें आप लोग जो है आराम से इसकी सुविधाएं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं ये भेज रहा हूँ। कल मैं आपको आपकी पेंशन कितनी बड़ी है, रैंक वाइज, सर्विस वाइज, 15 साल से लेकर के 33 साल तक, 15, 15.5, 16, 16.5, 17 इस प्रकार से, और 32.5 और 33 साल, 33 वर्ष तक। और आपके रैंक वाइज सिपाही, नायक, ऑर्डनरी नायक, हवलदार, ऑर्डनरी नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, सभी की पेंशन जो है मैं कल आपको हालत में भेजूँगा। इसमें समझाऊँगा आपका कितना एरियर बनेगा, कितने आपके पैसे बढ़े हैं, कितना आपको 53% के हिसाब से डीए बनता है, और टोटल फिर आपको कितना एरियर बनेगा, टोटल आपकी कितनी बढ़ी हुई है, ये मैं सारा आपको निकाल करके समझा दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसको वीडियो को ज़रूर दूसरों के पास, अपने साथियों के पास शेयर करना, ताकि आपको जो है उनका भी भला हो जाए, उनको जो उनको नहीं पता है उनको पता लग जाए कि भाई इस प्रकार से हम ईसीएचएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप जो है उसको शेयर कर देना, ज़रूर आप अवश्य शेयर करना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से क्या है, मैं भी समझता हूँ कि भाई हाँ अच्छा जो है इसको लोग पढ़ रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आप भी हमारी मदद करना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो सुनने के लिए।